शहर में एक लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। एक दिन वह गर्मी की छुट्टियों में अपने दादाजी से मिलने गांव आया। जब वह गांव आता था तो हमेशा अपने दादाजी के साथ खेलता था और खूब मौज मस्ती करता था। एक दिन उसने अपने दादाजी से कहा, दादाजी, मैं भविष्य में एक सफल इंसान के रूप में नाम कमाना चाहता हूं, तो क्या आप मुझे इसके लिए सफलता प्राप्त करने के कुछ उपाय बता सकते हैं? दादाजी भी तुरंत सहमत हो गए और बच्चे को पास की नर्सरी में ले गए। दादाजी ने नर्सरी से 2 छोटे पौधे खरीदे और घर लौट आए। उनमें से एक को उसने गमले में लगाकर घर में रख लिया और दूसरे को घर के बाहर आंगन में लगा दिया। तब दादाजी ने लड़के से पूछा, तुम्हें क्या लगता है, इन दोनों में से कौन सा पेड़ भविष्य में बेहतर विकसित होगा? लड़के ने कुछ देर सोचा और फिर बोला, दादाजी, घर में लगा पौधा खूब फलेगा, फूलेगा, क्योंकि घर में उसे कोई खतरा नहीं होगा। घर पर यह हर खतरे से सुरक्षित रहेगा। बाहर लगाए गए पौधों को कई चीजों का खतरा होता है, जैसे तेज धूप, हवा, बारिश और जंगली जानवर। लड़के के इस जवाब से दादाजी मुस्कुराए और बोले, क्या होता है, यह आगे भविष्य में देखते हैं। उसके बाद छुट्टियां खत्म होने पर लड़का शहर में अपने माता पिता के पास चला गया। फिर 5-6 साल बाद वह लड़का दोबारा अपने दादाजी से मिलने आता है। जब लड़के ने दादाजी को देखा तो सबसे पहले उनसे पूछा, दादाजी, पिछली बार मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, जीवन में सफल कैसे बने, लेकिन आपने मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन इस बार आपको बताना होगा। दादाजी मुस्कुराए और बोले, हाँ, मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा कि जीवन में सफल कैसे हुआ जाए, लेकिन उससे पहले उन 2 पौधों पर नजर डालें जिन्हें हमने कुछ साल पहले खरीदा और लगाया था। दादाजी ने सबसे पहले बच्चे को घर के अंदर लगा पौधा दिखाया, जहां उन्होंने उसे गमले में लगाया था। उसने देखा कि छोटा सा पौधा एक बड़े पौधे में बदल गया है। फिर वे लड़के को वह पौधा दिखाने ले गए जो उन्होंने बाहर लगाया था। उसने देखा कि एक छोटे से पौधे से एक बड़ा पेड़ उग आया है। उसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई थीं और आने जाने वालों को छाया देती थीं। अब दादाजी ने लड़के की ओर देखा और पूछा, अब बताओ, कौन सा पौधा लंबा है, कौन अधिक सफल है? लड़के ने जवाब दिया, बाहर लगाया पौधा अधिक सफल है। लेकिन दादाजी, ये कैसे संभव है? उस पौधे को कई संकटों, कठिनाइयों, समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा, फिर भी वह इतना बड़ा हो गया। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, जब पौधा बड़ा हो रहा था तो उसे कई कठिनाइयों और समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन समस्याओं का सामना करने से लाभ भी होता है। बाहरी पौधे को जितनी चाहें उतनी जड़ें फैलाने की स्वतंत्रता है, इसलिए तूफान और भारी बारिश जैसी समस्याओं के बावजूद उन्होंने अपनी जड़ें मजबूत की। आज यह इतना मजबूत है कि भारी तूफान भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमने जो पौधा अंदर लगाया था वह छोटा रह गया, क्योंकि उसे तेज तूफान, बारिश और कड़ी धूप का सामना नहीं करना पड़ा, इसलिए वह कमजोर बना। तभी दादाजी ने पोते की ओर देखकर कहा, मेरे बेटे, हमेशा याद रखना कि जीवन में संघर्ष का कोई विकल्प नहीं है। जब तक आप कठिनाइयों से नहीं गुजरेंगे, आप जीवन में सफल नहीं होंगे। यदि आप सुविधाजनक विकल्प चुनते हैं तो आप पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाएंगे। यदि आप संघर्ष करने और कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार हैं तो आपके लिए कोई भी लक्ष्य हासिल करना असंभव नहीं है। इसलिए समस्याओं को कभी बाधा न समझें, बल्कि उन्हें सफलता की सीढ़ी समझें। लड़के ने भी गहरी सांस ली और पेड़ की ओर देखा। दादाजी की बातें उसके मन में गूंज उठीं। जिन बाधाओं के बारे में हम सोचते हैं वे हमें अपने जीवन में मजबूत और अधिक सफल बनाती हैं। यदि हम अपने जीवन में सुरक्षित रहेंगे तो हम पाएंगे कि हमें अपने जीवन में अक्सर चुनौतियां और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में कई बार हम निराश हो जाते हैं और आगे बढ़ने की हिम्मत खो देते हैं। लेकिन 2 पौधों की यह कहानी हमें चुनौतियों से घबराने की नहीं, बल्कि उन्हें सीखने और बढ़ने के अवसर के रूप में स्वीकार करने की सीख देती है। बाहर लगे पेड़ की तरह प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया, लेकिन इसके साथ जड़ें बढ़ाने और मजबूत होने की आजादी भी मिली, और यह एक मजबूत और लाभदायक पेड़ में तब्दील हो गया। लेकिन अंदर लगा पौधा प्राकृतिक आपदा से बच गया, लेकिन छोटा और कमजोर रह गया।
इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में किन कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आपके लिए सफलता के कई रास्ते खुलेंगे। यह हमें सिखाता है कि हमें जोखिम लेने और अपने आराम क्षेत्र से बाहर कदम रखने से नहीं डरना चाहिए। जब हम चुनौतियों का सामना करते हैं तो हमें सीखने और मजबूत होने का अवसर मिलता है। हम सफलता के लिए आवश्यक लचीलापन और दृढ़ संकल्प भी विकसित कर सकते हैं। बेशक सभी चुनौतियों से पार होना आसान नहीं है। कई बार ऐसा होगा जब हम पराजित या निराश महसूस करेंगे, लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि ये केवल अस्थायी झटके हैं। अगर हम उनसे सीखते रहेंगे तो अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती पर विजय पा लेंगे। इसलिए अगली बार जब आप अपने जीवन में किसी चुनौती या कठिन समय का सामना करें तो हार न मानें। सीखने और बढ़ने के अवसर का लाभ उठाएं ताकि आप हर गुजरते दिन के साथ मजबूत और अधिक सफल बन सकें। तो फिर मिलेंगे एक नए मोटिवेशनल कहानी में। तब तक के लिए अलविदा। अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड।